हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ जनरल टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर पाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंट करने के लिए या उनको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमें आता है तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स में पूछा जाता है मोस्टली, या फ्रक्टोज और ग्लूकोज के टेस्ट के बारे में, परीक्षण के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हम फिलहाल चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर चल रहा है आपका, तो एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट की बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ हम लोग 5 टेस्ट दे रहे हैं, जिनमें से कुछ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टेस्ट देते हैं, जबकि कुछ ऐसे टेस्ट है जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो जो ऐसे टेस्ट हैं जिनसे जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, उससे हम ये जान पाएंगे कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है और ये कंपाउंड कीटोन है। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या किया, हमें जो गिवन अननोन कंपाउंड दिया गया, कहा गया पहचानिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड लेते हैं। सोडियम बाई सल्फाइड का कैसा सोल्यूशन लेते हैं बच्चों, सोडियम बाई सल्फाइड का कंसंट्रेट सोल्यूशन। मैंने क्या बोला, आपने कंपाउंड लिया जो भी गिवन कंपाउंड है और आपने सोडियम बाई सल्फाइड के कंसंट्रेट सोल्यूशन के साथ उसको ट्रीट किया। तो जब कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ द सोडियम बाई सल्फाइड को कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं, अगर आपको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है, ठीक है, तो या तो वो एल्डिहाइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देते हैं, या कीटोन अगर होगा तो वो भी क्या देंगे, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ ट्रीट करने पर आपको क्या देता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के परीक्षण, दोनों के टेस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन्स में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर जान पाएंगे कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, क्योंकि दोनों में ही क्या पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए दोनों ही इस तरह की रिएक्शन देते हैं। अगर बात करते हैं आप रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन हम पहले ही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो मैंने पढ़ाई थी आपको पिछले वीडियोस में, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं कि आप दूसरा एक टेस्ट है यहाँ पर कि आपने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ कराई। याद रहे, इसे उठाकर आप 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्रोजन को डाइल्यूट HCl के साथ डिसॉल्व करेंगे, जिससे इसका कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाएंगे। किसका, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाएंगे, किसमें, HCl में। तो जब कंसंट्रेट सोल्यूशन HCl में बनाकर इसे ट्रीट करेंगे कंपाउंड के साथ, आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, PPT मिल जाएगा। किस कलर का, ऑरेंज और येलो कलर का PPT मिल जाएगा। तो फिर वो क्या है, एल्डिहाइड है। और ये भी कीटोन भी सेम टेस्ट देते हैं, किसके साथ, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ। ये भी क्या देते हैं, येलो, ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। तो नेक्स्ट में क्या किया हमने, आपने कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड की रिएक्शन, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी बच्चों, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने, ये देखिए, आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराई, आपने इस कंपाउंड को सिफ रीजेंट्स के साथ ट्रीट किया। ठीक है। सिफ रीजेंट्स क्या होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिफ रीजेंट्स के साथ जब आप ट्रीट करते हैं, तो आपको अगर रेड कलर दे देता है, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। ये एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा परीक्षण है जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस भी कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर रेड कलर मिलता है तो एल्डिहाइड है, और अगर रेड कलर का सोल्यूशन नहीं दिया जाता है तो वो कंपाउंड क्या है, कीटोन। कभी भी सिफ रीजेंट्स के साथ ट्रीट करने पर रेड कलर नहीं देते, जबकि एल्डिहाइड देते हैं, क्योंकि कीटोन्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है।
ठीक है। आफ्टर दैट एक और टेस्ट, आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड को फैलिंग सोल्यूशन के साथ हीट किया, फैलिंग सोल्यूशन के साथ हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बच्चों मिल जाता है। तो रेड प्रेसिपिटेट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। कौन नहीं देते, कीटोन नहीं देते, ओके। फिर बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट की। कंपाउंड लिया, कंपाउंड को टॉलन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया। टॉलन रिएजेंट्स क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है टॉलन रिएजेंट्स। इसे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड के साथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं, या यूँ बोलें टॉलन रिएजेंट्स के साथ जब हम कंपाउंड को, गिवन कंपाउंड को ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है आपको, ब्लैक पीपीटी ऑफ सिल्वर मिरर, एजी मिरर मतलब सिल्वर मिरर, ठीक है ना। तो ये होता क्या है कि इसमें जब आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन है उस गिवन कंपाउंड को लेंगे, कंपाउंड को लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड को लेने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा टॉलन रिएजेंट्स ऐड किया, टॉलन रिएजेंट्स ऐड किया। टॉलन रिएजेंट्स को हीट करने पर यहाँ पर ब्लैक कलर का सिल्वर मिलता है, और ये सिल्वर इस टेस्ट ट्यूब की वाल से जा कर के इनर वॉल से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे ये टेस्ट ट्यूब किसकी तरह बिहेव करने लगती है, एक मिरर की तरह बिहेव करने लगती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर बोलते हैं। तो ये टेस्ट भी कौन देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। ये टेस्ट कीटोन कभी भी नहीं देते, याद रखना, ये टेस्ट कीटोन कभी भी नहीं देते। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड बच्चों और कीटोन में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने का एक आसान सा तरीका है जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्ट यहाँ से फिनिश होता है। इस वीडियो में एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन है जिसकी मैं बात और करता हूँ। ये केमिकल रिएक्शन क्या है, आइए देखते हैं किस केमिकल रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक कंपाउंड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, आपने सुना होगा, सुना ना। तो उसी की एक केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद किसके साथ बेटा, फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करा रहे हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, आइए देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करके हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर देता है जिसका नाम है बेकेलाइट, ठीक है। आइए देखते हैं। दिस इज द फिनॉल, ये आपने फिनॉल ले लिया, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया। क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया। फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करानी है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH2O। तो CH2O के साथ हमने रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ।
तो जब आप इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देखिए आपके पास फिनॉल था कुछ ऐसे, दिस इज द फिनॉल, ठीक है। इसके ऊपर क्या था बेटा, OH था, कौन था, ये CH2। बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। इधर भी एक फिनॉल बना लीजिए, पॉलीमर रिएक्शन है तो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके एक कॉम्प्लेक्स यूनिट का फॉर्मेशन करेंगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पॉलीमर बना के दिखाता हूँ। ये आपने, ये देखिए, ये आपने फिनॉल ले लिए, ठीक है। यहाँ OH इस तरफ लगा दीजिए थोड़ा, कोई दिक्कत। अब क्या होता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर, बेंजीन के हर कॉर्नर पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ। देखते जाइए, यहाँ हर कॉर्नर पर कौन होता है, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन होता है, हर कॉर्नर पर होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर भी आप दिखा सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सब जगह होता है, तो दिखा सकते हैं आप। हमने वहीं पर हाइड्रोजन को दिखा लिया जहां हमें ज़रूरत है, होता सारे कॉर्नर्स पर है। अब देखिए यहां कौन आएगा, CH2O, कौन आएगा बेटा, CH2O, ये CH2O है, ये CH2O और एक CH2O हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर बात वही है, CH2O, ठीक है बच्चे, नोट कर लिया। अब देखिए इसको इस तरह से कट करो कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बेंजीन के यहाँ से लेकर निकल जाए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाए, ये इस तरह से निकल जाए। इस जगह पर भी ठीक इसी तरह से नेक्स्ट और मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके साथ भी निकल जाएंगे ये हाइड्रोजन। तो जब ये निकल जाएगा तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और यहाँ पर CH2 आकर के हम दिखा देंगे, ये। तो कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए जरा, ये फिनॉल था तो इससे ये OH लगा था। दूसरा बेटा यहाँ पर सर्कल भी आप बना सकते हैं, अल्टरनेट बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पर आप सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए इस तरह। तो इस जगह पर इन कॉर्नर्स पर कौन जुड़ गया, बचा यहाँ पर CH2, कौन बचा, CH2। इस कॉर्नर्स पर कौन बचा बेटा, CH2। यहाँ भी बीच में कौन जुड़ गया, वो तो निकल गया था, CH2, ठीक है। और इस जगह भी आप क्या दिखा सकते हैं, इस जगह पर भी आप CH2 को लिख सकते हैं। इसकी जो वैलेंसी ओपन हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी इसकी एक वैलेंसी फ्री है, जो फर्दर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसके, तो इसके साथ ऐसे जुड़ता चला जाता है। अब बात ये बनती है कि इस कंपाउंड में यहाँ पर इसके आप N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, M मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ये वाटर निकल रहा है, वाटर उतने ही निकलेंगे जितने हम ये मॉलिक्यूल्स लेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n मोल्स ऑफ वाटर, साइड प्रोडक्ट के रूप में n मोल्स ऑफ क्या निकल जाता है बच्चों, n मोल्स ऑफ वाटर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो इस तरह से ये बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है, बेकेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये कंपाउंड बेकेलाइट कहलाता है। इस बेकेलाइट को हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक भी कह सकते हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। अब इसके बाद की प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बची हुई चीज़ें तो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।